हेलो नमस्कार दोस्तों, G11 रैंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी की शुरुआत करेंगे। अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप फंडामेंटल में पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, उन फीचर्स के बारे में चर्चा करें। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी इसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है ये किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है, और या तो उन सभी व्यक्तियों के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक पर्सन के द्वारा प्रॉफिट को आपस में शेयर किया जाता है, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी उसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है टू और मोर पर्सन, मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ पर दो से कम व्यक्ति होंगे तो वो पार्टनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए कम से कम हमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होती है। तो यहाँ पर बताया गया है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन, एटलीस्ट यानी कम से कम टू पर्सन की पार्टनरशिप की शुरुआत करने के लिए आवश्यकता होती है ये। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसके तहत यहाँ पर कौन व्यक्ति उसका पार्टनर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो इसमें कुछ नहीं बनने वाले पार्टनर्स के बारे में भी बताया गया है। माइनर माइनर का मतलब जो 18 ईयर से कम का होता है वो व्यक्ति नहीं बन सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर उनके दिमाग से अगर वो कुछ डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड होता है या इस तरीके से होता है, तो वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता है। या फिर यहाँ पे एक और बताया गया पर्सन डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है उसको किसी भी लॉ के तहत, तो वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता है। यहाँ पर बताया गया मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर द कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464, इसके तहत यहाँ पर पहले 100% हुआ करते थे, लेकिन 2014 में सेक्शन 10 के तहत बताया गया है कि यहाँ पर जो 100 से पार्टनर की जो नंबर ऑफ पार्टनर की जो संख्या है वो 50 कम कर दी गई थी, मतलब यहाँ पर 50 लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। नेक्स्ट, आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पीपीटी में दिया गया है, तो आप हिंदी में भी इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट यानी समझौता, मतलब कि उनके पास कुछ तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, मतलब अगर वो पार्टनरशिप जो है वो अगर एग्जिस्टेंस में आ रही है तो उसके लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एग्रीमेंट जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है तो वो रिटर्न वाला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओरल में अगर वो क्या पता बाद में बदल जाए, कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर रिटर्न वाला ज़्यादा वैलिड माना जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि it is the basis of relationship among partners which may be for a particular venture for a period or at will. The written agreement among the partners is known as partnership deed. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के बारे में भी बताया गया है कि जो हमारा जो लिखित रूप में यानी रिटर्न रूप में जो एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, उसी को अपन एक पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके अंदर जो भी बातें होती है, फर्म का नाम कहाँ पर होगा, किस जगह होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन इसका मैनेजमेंट होगा, क्या करेगा, मतलब यहाँ पर जितनी भी डिटेल होती है ना, वो सारी की सारी डिटेल जो होती है वो हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर बताया गया बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा जो बिजनेस जो होता है वो सभी जो पार्टनर्स है या तो उनके द्वारा या उनमें से कोई एक मेन होता है, या अगर वो हेड चुनते हैं तो उनके एक एक पर्सन के द्वारा जो एक मेन हेड है तो उसके द्वारा चलाया जा सकता है। साझेदारी का व्यवसाय सभी भागीदारों द्वारा या सभी जो पार्टनर्स होते हैं उनके कार्य करने वाले किसी भी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होने के साथ साथ प्रिंसिपल भी होते हैं।
एक एजेंट के रूप में वह अन्य पार्टनर्स का प्रतिनिधित्व भी करता है और इस प्रकार अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें बांध कर मतलब अपने साथ जोड़ करके रखता है। एक प्रिंसिपल के रूप में वह अन्य भागीदारों के साथ कार्यों से बंधा हुआ भी रहता है मतलब। अब फोर्थ यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग। The agreement between among the partners must be to share profit and losses of the business. It is not essential that all the partners must share loss. मतलब यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है उसको तो आपको बांटना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर लॉस जो होता है उसको शेयर करना कंपलसरी नहीं होता है। फिफ्थ, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उसका क्या दायित्व या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर अगर पार्टनर जो होते हैं, अगर वो सारे पार्टनर थे तो सारे पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होता, मतलब अनलिमिटेड होती है। यदि वहां पर अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए उसकी जो प्राइवेट एसेट्स होती है उन एसेट्स का भी यूज किया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया, इसीलिए यहाँ पर जो लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।